जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेंढर पहुंचे। यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में कितनी गोलीबारी होती थी, याद है ना आपको? अब गोलीबारी नहीं होती है क्या? पहले यहाँ गोलीबारी इसलिए होती थी क्योंकि पहले यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है। इनकी हिम्मत नहीं कि गोलीबारी करने की। अगर पाकिस्तान ने गोलीबारी की तो गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एनसी ने कहा हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे और हम बीजेपी कह रही है कि हम प्रमोशन में भी गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ओबीसी, पिछड़ों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण मिला। जब मैंने बिल पेश किया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी ने विरोध किया था कि यहाँ के गुज्जर भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार ने 90 के दशक से लेकर अब तक दहशतगर्दी फैलाई है। आज प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को समाप्त किया है। यहाँ के युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने डाउनटाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला खानदान ने तब पाकिस्तान का एजेंडा अपनाया होता तो जम्मू कश्मीर भारत के बदले पाकिस्तान का हिस्सा होता और आजाद होता। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के उम्मीदवार आरिफ लाइगुरु के लिए नवाकदल में प्रचार कर रही थी। वहीं उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जब भाजपा में मंत्री थे तब उन्होंने पोटा लाया। तब भाजपा उमर अब्दुल्ला को हर जगह घुमाती रही ताकि ये दिखाया जा सके कि कश्मीर मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है और ये केवल आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जम्मू पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि राज्य को कभी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला गया है। हम पूछ रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? आपके पास सारी पावर है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए 7 गारंटी घोषित की है। जम्मू संभाग के जिला रियासी विधानसभा सीट का हिस्सा रहे कुछ इलाके परिसमन के बाद श्री माता वैष्णो देवी नाम से नई सीट के रूप में सामने आए हैं। आस्था के बड़े केंद्रों में वैष्णो देवी धाम के नाम पर बनाई गई इस सीट पर मुद्दे तो लगभग पुराने हैं, परंतु रियासी से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद वोटरों का फोकस शिफ्ट हो गया है। इस सीट वाला प्रतिनिधि पहली बार एमएलए चुना जाएगा। यहाँ युवा मतदाताओं की संख्या 30% है। युवा मतदाताओं में बारीदारों की बड़ी संख्या शामिल है। ऐसे में यहाँ सत्ता की चाबी बारीदारी और युवाओं के हाथों में है। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल सकती है। भाजपा उम्मीदवार और पूर्व एमएलए बलदेव राज शर्मा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री व डीपीएपी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रांतीय अध्यक्ष जुगल किशोर व कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिखों पर दिए गए अपने बयानों के कारण भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा उनके बयानों को लेकर झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, भाजपा अमेरिका में सिखों पर टिप्पणियों के बारे में झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने राजनिवास में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
राजनिवास में आतिशी ने सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। उसके बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने भी मंत्री पद की शपथ ली।